friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग के अंदर हम अपना सेकेंड यूनिट कर रहे हैं और सेकेंड यूनिट के अंदर ही हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ज्ञान के हस्तांतरक के रूप में शिक्षक, यानी कि किस तरीके से टीचर अपना ज्ञान बच्चों को हस्तांतरित करता है और बच्चे उससे ज्ञान लेते हैं, यानी कि टीचर एज अ ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज, वो किस तरीके से अपनी नॉलेज को ट्रांसमिट करता है बच्चों के लिए। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे व्यवहारवादियों की राय है, मतलब जो व्यवहारवादी थे उनकी राय है कि वास्तविकता अधिगम से, जो वास्तविकता है वो अधिगम से स्वतंत्र है और संवेदनाएं ज्ञान की प्राप्त में, संवेदनाएं जो हैं वो ज्ञान के प्राप्त में क्या करती हैं, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसमें मदद करती हैं। अधिगम केवल एक स्विच बोर्ड की तरह है, मतलब अधिगम जो है वो केवल एक स्विच बोर्ड की तरह है, तब घटित होता है जब एक व्यक्ति वास्तविकता के सार्वभौमिक लक्षण को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है। शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षक का मुख्य कार्य जानकारी और कौशलों को छोटी किस्तों में विभाजित करना, मतलब वो क्या करता है कि छोटी किस्तों में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके वो बच्चों तक पहुंच जाता है, यानी कि विभाजित करना, जानकारी को व्यवस्थित करना और फिर उसे टुकड़ों में संपूर्ण रूप यानी कि पार्ट टू होल फॉर्म में पेश करना, ये टीचर का काम होता है। छात्र के व्यवहार को शिक्षक द्वारा विधिवत पुरस्कृत किया जाना चाहिए, मतलब जो छात्र का व्यवहार है उसको विधिवत पुरस्कृत किया जाना चाहिए। आगे हम देखेंगे इसके अंदर सहजकर्ता एवं सहयोगी के रूप में शिक्षक, टीचर एज अ फैसिलिटेटर और कोलैबोरेटर, तो किस तरीके से वो कोलैबोरेट करते हैं और किस तरीके से एक फैसिलिटेटर हैं टीचर, इसके बारे में देखेंगे हम आगे। शिक्षक को एक सहजकर्ता के रूप में या सहयोगी माना जाता है, यानी कि जो शिक्षक है उसको एक सहजकर्ता के रूप में या सहयोगी माना जाता है, जो रचनात्मक आधार को, मतलब जो क्रिएटिव एक नॉलेज होती है, रचनात्मक आधार को स्वीकार करके ज्ञान वह दर्शाता है, ज्ञान को क्या करता है, दर्शाता है, जो हम क्या करते हैं उसके बाद, जो हम अपने अनुभवात्मक संसार में कर सकते हैं, एक गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है। आगे है पियाजे के अनुसार अगर हम देखें कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर और कोलैबोरेटिव किस तरीके से है, तो पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का सहजकर्ता की तरह मुख्य भूमिका समस्याओं को इस प्रकार प्रदर्शित करना है ताकि छात्र को बौद्धिक असंतुलन के बिंदु तक लाया जा सके। इस बिंदु तक पहुंचने के बाद शिक्षक छात्र को वस्तुओं के हेर फेर करने, मतलब वस्तुओं में किस तरीके से हेर फेर करना है और समस्या का हल किस तरीके से निकालना है, इसका अवसर उसके साथ साथ ही प्रदान करता है। कौन करता है? टीचर करता है उसके लिए, स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे टीचर की नेक्स्ट क्वालिटी की टीचर नेक्स्ट क्या है। टीचर एक आदर्श मॉडल के रूप में किस तरीके से होता है, टीचर एज अ रोल मॉडल, कि बच्चे अपना रोल मॉडल उसको किस तरीके से मानते हैं। एक व्यक्ति जो दूसरों की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए और दूसरों को बेहतरीन प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है, मतलब वो बेहतरीन तरीके से और अच्छे बन सकें तो उनके लिए प्रेरित करता है, उनको मोटिवेट करता है और महानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरणा देता है, मतलब मोटिवेट करता है, उनको प्रेरित करता है, एक आदर्श मॉडल बन जाता है। क्योंकि अगर वो उसको अच्छी बातें सिखा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि वो उनका आदर्श मॉडल एक तरीके से रोल मॉडल बन जाते हैं। हम अपने आदर्श मॉडलों की तरह बनना चाहते हैं, जैसा कि जो हमारा रोल मॉडल होता है, आप भी अगर किसी शिक्षक को अपना रोल मॉडल मानते हैं तो आप उसकी तरह बनना चाहते हैं। वे हमें अधिकतम क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही हमें अधिगम प्रदान करते हैं अगर हम उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं तो। नेक्स्ट हम देखेंगे वार्ताकार के रूप में शिक्षक, टीचर एज अ नेगोशिएटर, तो किस तरीके से है टीचर एक नेगोशिएटर, समझौता वार्ता यानी कि नेगोशिएशन सभी शिक्षकों के लिए कक्षा प्रबंधन हेतु आवश्यक कौशल है, मतलब ये एक यूज़फुल स्किल है। शिक्षक और छात्र का संबंध, मतलब इनका जो रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन आधुनिक समय में एक क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित हुआ है। छात्रों और माता पिता के अधिकारों के बारे में जागरूकता में वृद्धि हुई है, मतलब जो अवेयरनेस है उसमें वृद्धि हुई है। और अध्यापक हमेशा सही है, ये आज का सत्य नहीं है। आजकल
छात्र अपने शिक्षकों द्वारा सम्मान चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज भी पुराने टाइम का ही जो पुराने समय में जो चलता था वही है कि टीचर अपने हिसाब से सब कुछ चला लेता था, लेकिन अब का जो है वो क्या है, आजकल ऐसा हो गया है कि छात्र जो है वो शिक्षकों से सम्मान चाहते हैं, कि उन्हें सुना जाए, कि टीचर अपने हिसाब से ना चले, स्टूडेंट की भी बात को सुने। नेक्स्ट हम देखेंगे छात्रों के साथ समझौता वार्ता यानी कि नेगोशिएशन विद स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से नेगोशिएशन होता है, छात्रों के भावात्मक जो एक तरीके से इमोशनल होते हैं, छात्रों के भावनात्मक उतार चढ़ाव के ज्ञान के साथ एक शिक्षक अधिक संतुलित ध्यान केंद्रित, मतलब जो उसको संतुलित भी कर सकता है और उस पर ध्यान केंद्रित भी कर सकता है और स्थिति के बेहतर नियंत्रण में हो सकता है। स्पष्ट प्रक्रियाओं, नीतियों और उम्मीदों को हर समयावधि से पहले समयावधि होती है उससे पहले ही स्थापित करने से विरोध कम किया जा सकता है। उस समय पर छात्र की समस्या को हल करने, मतलब जो छात्र है उसकी समस्या को हल किया जा सकता है और नकारात्मक जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता को सकारात्मक और सहयोगी प्रयासों में बदलने में मदद करेंगे। मतलब कौन करेगा, छात्रों के लिए टीचर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर छात्रों के बीच में समझौता वार्ता यानी कि नेगोशिएटिंग बिटवीन स्टूडेंट्स, की स्टूडेंट्स आपस में किस तरीके से नेगोशिएट करेंगे। अक्सर शिक्षक को छात्रों के बीच एक मध्यस्थता यानी कि मेडिएशन की भूमिका निभानी होती है, कि वो एक तरीके से मेडिटेट करता है, उनके बीच में मध्यस्थता बनाता है, मेडिएशन होता है उनके बीच में, छात्रों के बीच में, और वो कौन करता है, शिक्षक करता है। क्योंकि कक्षा में छात्रों के बीच संघर्ष आम बात है, मतलब जो संघर्ष है छात्रों के बीच में वो आम बात है। दो छात्रों का परस्पर विरोधी स्थिति से निष्कासन एक अनुकूलन अधिगम माहौल बनाने में सहायक है। संघर्ष में छात्रों के साथ कक्षा से बाहर निकलना कक्षा के माहौल में वृद्धि को कम करने में सहायक है। नेक्स्ट हम देखेंगे माता पिता के साथ समझौता वार्ता यानी कि नेगोशिएटिंग विद पेरेंट्स, यानी कि किस तरीके से पेरेंट्स के साथ नेगोशिएट करते हैं टीचर्स। माता पिता के साथ उनके बच्चों की प्रगति के बारे में संचार, मतलब उनकी बच्चों की प्रगति किस तरीके से हो रही है, कैसे उनकी प्रोग्रेस हो रही है, इस प्रकार के जो संचार होते हैं, इस प्रकार की जो वार्ताएं होती हैं, वो शिक्षक क्या करता है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वो करे, उस चीज़ को माता पिता के साथ समझौता वार्ता करे स्टूडेंट के लिए। जब माता पिता अपने बच्चों के साथ पक्षपातपूर्ण क्या होता है, पक्षतापूर्ण या फिर अनुचित व्यवहार की शिकायत करते हैं कि उनके साथ पक्षपात हो रहा है या फिर कोई भी अनुचित व्यवहार हो रहा है, उसकी शिकायत करते हैं, तो अध्यापक को उनके साथ संचार हेतु बातचीत में अच्छे कौशल की ज़रूरत है। मतलब स्टूडेंट के लिए अगर जो उनके पेरेंट्स हैं वो बात करने आ रहे हैं, तो स्टूडेंट जो है और टीचर जो है उनका क्या होना चाहिए, एक तरीके से टीचर्स उनके पेरेंट्स के साथ अच्छी तरीके से, उनके पास स्किल्स होनी चाहिए पेरेंट्स से बात करने की। शिक्षक को लचीला होना चाहिए, मतलब शिक्षक जो है उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए हर तरीके से। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षार्थी के रूप में शिक्षक यानी कि टीचर एज लर्नर, कि टीचर भी एक लर्नर होता है, वो बच्चों को सिखाता भले ही है लेकिन वो भी उन चीज़ों को सीखता है, अन्य चीज़ों को सीखता है। शिक्षक और अधिगम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि वो सीखता भी है और सिखाता भी है। दोनों शिक्षण और अधिगम यानी कि लर्निंग और टीचिंग अविभाज्य है। आगे हम देखेंगे प्रभावी शिक्षक। जो प्रभावी शिक्षक होते हैं छात्रों में अधिगम की इच्छा को जागृत करते हैं। वे विशिष्ट प्रकार की चीज़ें सीखने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करता है, मतलब उनको एनकरेज करता है। कई बार शिक्षकों को अधिगम के अनुभवों का विकास करने के लिए स्वयं की प्रवृत्ति का उपयोग करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि टीचर एज अ ट्रांसमीटर कैसे होता है, वो किस तरीके से अपनी नॉलेज को स्टूडेंट तक पहुंचाता है और किस तरीके से पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ या फिर स्कूल के साथ हर चीज़ में किस तरीके से नेगोशिएट करके रहता है, और टीचर किस तरीके से एक फ्लेक्सिबल पर्सन है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, and please press the bell icon for other notifications. Thank you so much.